झांसी में एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरछा गेट के पास रहने वाला 30 वर्षीय इरफान बीते 14 दिनों से चल रहा है लापता। इसी बीच एक वीडियो ने सबकी उड़ा दी है नींद, जिसमें मौत के रहने वाले एक युवक का दावा है कि मैं हूं इरफान की आत्मा, मेरा हो चुका है मर्डर, 4 लोगों ने गला घोट कर दी है मेरी हत्या और बेतवा नदी में फेंक दिया शव, जिसे खा चुके हैं मगरमच्छ। इरफान का चाचा युवक के इस दावे को बता रहा है सच। वहीं उसके पिता ने एसएसपी से की शिकायत, जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का केस दर्ज करते हुए मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल कर दी है शुरू। ललितपुर के ग्राम सैदपुर में बीती शाम तालाब में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला 42 वर्षीय रविंद्र जैन का शव, जिससे इलाके में मच गया हड़कंप। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका, कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी, फिर कैसे हो गया यह हादसा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां कोलारा थाना क्षेत्र के निवोदा गांव में 3 बच्चों की गड्ढे में डूबने से हो गई मौत। शनिवार सुबह खेलते खेलते बस्ती से बाहर आए तीनों बच्चे और गड्ढे से भरे पानी में नहाने लगे। इसी दौरान गहराई में जाने से डूब गए तीनों मासूम। गोताखोरों की मदद से बाहर निकालकर तीनों को ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने तीनों को कर दिया मृत घोषित। 8 से 10 साल के बीच बताई जा रही है बच्चों की उम्र। तीनों परिवारों में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के एवज में नगर निगम अब एक घर से वसूलेगा 100 रुपए। अगर मकान 1500 वर्ग फुट से बड़ा है तो देने होंगे 125 रुपए। अब तक लिए जाते थे 40 रुपए, मगर नगर निगम ने इसमें 2.5 गुना का किया है भारी भरकम इजाफा। व्यावसायिक भवनों के यूजर चार्ज में भी हुई है बढ़ोतरी। निगम सदर में पार्षदों ने भी नई दरों पर जताई थी सहमति, जिसके बाद अब अक्टूबर माह से लागू की जा रही है यह नई दरें, जिसका आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है सीधा असर। जालौन में ओवरलोड वाहनों के चालान को निरस्त कर ट्रांसपोर्टर से मोटी रकम वसूलने के मामले में की गई बड़ी कार्रवाई, जहां इस भ्रष्टाचार में शामिल पाए जाने पर खनिज निदेशक माला श्रीवास्तव ने उरई में तैनात खनिज इंस्पेक्टर आनंद कुमार और लिपिक अंजनी को तत्काल प्रभाव से कर दिया निलंबित। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के दिए गए हैं आदेश। ट्रांसपोर्टर्स की शिकायत के आधार पर की गई है कार्रवाई। सागर के बंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसुआ गांव में 80 वर्षीय महिला की कर दी गई हत्या, जहां घर में निर्वस्त्र अवस्था में खून से लथपथ पड़ा मिला उसका शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण। सामने आया कि घर में अकेली रहती थी महिला, जिसका फायदा उठाकर किसी ने इस बड़ी वारदात को दे डाला अंजाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहादुरपुर में शनिवार को किसान के खेत में दिखा विशालकाय अजगर। करीब 10 फीट लंबे अजगर ने दबोच लिया था सियार। जैसे ही ग्रामीणों ने खेत में देखा अजगर तो घबराकर तुरंत वन विभाग की टीम को दी सूचना। वहीं अजगर के हमले में सियार की हो गई मौत। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम द्वारा अजगर का किया जा सका रेस्क्यू, जिसके बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ने के लिए अपने साथ ले गई टीम। दतिया के सालौन बी गांव में शनिवार दोपहर एक 8वीं के छात्र की करंट लगने से हो गई मौत, जहां नहाने के बाद अपने कपड़े सुखाने के लिए लोहे के तार पर डाल रहा था छात्र, जिसमें आ रहा था करंट, जिसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलसकर हो गया घायल, जिसे तुरंत ले जाया गया भांडेर अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में बीती शाम कौंच उरई रोड पर देखने को मिला तेज रफ्तार कहर, जहां ग्राम पडरी के पास जिलाध्यक्ष लिखी हुई कार ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उछलकर सड़क किनारे दूर जा गिरा बाइक सवार युवक राहुल, जिसे तुरंत ले जाया गया अस्पताल, जहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हो गया चालक। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और कार को कब्जे में लेकर आरोपी चालक की तलाश की शुरू। झांसी में करंट लगने से एक महिला की हो गई मौत, जहां शनिवार को कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तलैया मोहल्ले में रहने वाली 40 वर्षीय वंदना राय चला रही थी पानी की मोटर, तभी उसे लग गया करंट। पति का घर के ही लोगों पर आरोप है कि साजिश के तहत मोटर में लगाया गया है करंट। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण की मंशा के अनुरूप महोबा में दिखने लगा है इसका असर, जहां सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में पर्यावरण को बचाने की शपथ का कार्यक्रम लेता जा रहा है विस्तार रूप। शनिवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने कार्यालय में पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत सभी स्वास्थ्य कर्मियों को दिलाई शपथ। कार्यालय में उपस्थित सभी चिकित्सा कर्मियों ने भी शपथ लेते हुए पर्यावरण के संरक्षण की मुहिम को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प और स्वास्थ्य विभाग में प्लास्टिक उपयोग में प्रतिबंध लगाए जाने की कही बात। जालौन में बहादुरपुर के पास सड़क किनारे घास खा रही गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई तेज रफ्तार कार। हादसे में कार चालक हो गया घायल। वहीं खेत में काम कर रहे लोगों ने कार में फंसे चालक को किसी तरह निकाला बाहर और इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोटकौन थाना क्षेत्र के कंझारी चौकी की यह घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झांसी में एक महिला लेखपाल के साथ की गई अभद्रता। झांसी के बाजार थाने के ग्राम आरी में फसलों के हुए नुकसान का सर्वे करने के लिए गांव गई हुई थी महिला लेखपाल। उस दौरान गांव के एक व्यक्ति के द्वारा अपने खाली पड़े खेत को फसल दिखाने के लिए बनाया गया दबाव, जिसका विरोध करने पर दबंग किसान द्वारा महिला लेखपाल के साथ की गई बदतमीजी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस और आरोपी किसान को ले आई थाने, जहाँ उससे पूछताछ कर मामले की जाँच की शुरू। दतिया के इंदरगढ़ कस्बे में मंचलों के हौसले हैं बुलंद, जहां कोचिंग से घर लौट रहे एक किशोरी का बाइक सवार मंचलों ने रोक लिया रास्ता और उससे मांगने लगे मोबाइल नंबर। किशोरी ने जब इसका किया विरोध तो मौके पर मौजूद लोगों ने युवकों को पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान 2 युवक भागने में हो गए सफल। वहीं एक युवक को इंदरगढ़ पुलिस पकड़कर ले गई थाने। शनिवार सुबह की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पुलिस के अनुसार जल्दी अन्य आरोपियों को भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।